मार्ग प्रशस्त करें आज के इस अवसर पर। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। आज गुरुदेव भगवान की विशेष अनुकंपा कृपा से जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम आदि नारायण अनंतानंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम राघव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस अद्भुत और दिव्य कार्यक्रम के संरक्षक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और विशेषकर हमारे ऊपर तो गुरु रूप में और पितृ रूप में सभी रूप में स्नेह की वर्षात जो करते रहते हैं, परम आदरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज, मंचस्थ सभी भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों से पधारे हुए सभी संतगण विद्वज्जन, इस इरीट संस्था के द्वारा आयोजित ये बड़ा ही सुंदर आयोजन, हमारा बस आपसे अभी तक जितनी जितनी चर्चाएं आप लोगों ने श्रवण की उसके विषय में केवल 2-4 मिनट में आप लोगों से कुछ विशेष चर्चाएं हम करना चाहते हैं। श्री राम, हमें लगता है कि राम राजा नहीं, श्री राम तो वो है जो सनातन के ही नहीं संपूर्ण विश्व के रोम रोम में जो रम रहा है वो राम है। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मने, हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने जिसको रमन्ते योगिनो नन्ते कहा वो राम। और ऐसे राम जिनके कारण ये धराधाम आज संपूर्ण विश्व में विख्यात है, संपूर्ण विश्व में धर्म गुरु है, ऐसे श्री राम को भी इस भारत भूमि में अपनी जन्मभूमि के लिए कहीं ना कहीं अपना प्रमाण देना पड़े, ये हमारे आपके सभी के लिए शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं चिंतन करने की आवश्यकता है। आप सोच कर देखिए, राम केवल जीविका नहीं है, रामायण केवल जीविका नहीं है, रामायण जीवन है, राम जीवन है। कभी आप चिंतन करके देखिए, रामायण बहुत हो रही है, लेकिन क्या हमारे जीवन में इस रामायण का एक लेश भी, अंश भी उतर पा रहा है? इस विषय में कभी चिंतन करिए। श्री राम ने, जिनके लिए कई बार प्रश्न उठा, कई बार लोगों ने यहां तक कह दिया कि केवल कल्पना पात्र श्री राम है, कभी चिंतन करके देखिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने जिनको कहा, नारद जी के सामने प्रश्न किया तो प्रश्न में ही जिनका इतिहास, जिनका सत्य सामने आ जाता है। कौनमस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, प्रश्न में एक शब्द आया सांप्रतम लोके, मतलब वर्तमान लोक में ऐसा कौन है जिसके विषय में आप मुझे बताइए, ऐसा कौन है? कौनमस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, ऐसा कौन है? चारित्रेण च को युक्तः। और तब नारद जी के मुख से एक ही वाक्य निकला, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेश्वरतः। वो राम, सांप्रतम का मतलब वर्तमान में जो है, और वर्तमान में राम थे महर्षि वाल्मीकि के अवसर पर। ये इस बात को सिद्ध करता है कि राम कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, राम कोई काव्य में लिखे गए पात्र नहीं है। राम इस धराधाम पर उतने ही सत्य हैं जितनी ये धरा सत्य है। जानकी इस धराधाम पर उतनी ही सत्य है जितनी ये धरा सत्य है। क्योंकि याद रखो, माता पिता से जन्म लेकर के हम आप सभी जब बड़े होते हैं, विवेकवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, तो हम प्रश्न करते हैं कि राम कौन, सीता कौन। लेकिन एक बार एक संत से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। हमने कहा कई लोग हैं जो राम को नहीं मानते, ऐसे लोगों को क्या उत्तर दिया जाए?
तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, संसार में तो ऐसे कई लोग हैं जो माता पिता को भी नहीं मानते, लेकिन तुम हो ये प्रमाण है कि तुम्हारा कोई ना कोई जनक है, कोई ना कोई जननी है। ठीक ऐसे ही हम हैं, ये श्वास चल रही है, मतलब राम है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रितः, जो सत्य है वही राम है। तो हम आप सब बस थोड़ा सा चिंतन इतना करने की कोशिश करें, राम केवल भाषा में ना रहे, राम केवल अनुवादों में ना रहे, राम हमारे अनुभवों में आए। इसके लिए कहीं ना कहीं आज की मानवता को राम की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं। क्योंकि आज हम लोग जो समाज में देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए चिंतन करके देखिए, आदमी को देखकर कांपता है आदमी। आज की वर्तमान स्थिति क्या है, कभी सोच कर देखिए। आदमी को देखकर कांपता है आदमी, आदमी का बोझ ढोकर हाँफता है आदमी। आदमी की आदमियत इस कदर है मर चुकी कि आदमी का शव जलाकर तापता है आदमी। इसलिए आज हमें आवश्यकता है तो राम की। प्रत्येक घर में राम का जीवन होना चाहिए, प्रत्येक संतान में राम के जीवन के आदर्श आने चाहिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं राम को जीवंत करना है तो अपने जीवन में उसको जीने की कोशिश करिए। सभी संतों के, महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ इरीट संस्था द्वारा आयोजित ये भव्य दिव्य बड़ा सुंदर कार्यक्रम, उनके सभी के लिए साधुवाद। जितने कवियों ने यहाँ काव्य पाठ के माध्यम से आपको प्रेरणा दी, उन सभी को साधुवाद। और जितने कलाकार बंधु आपके सामने आए, उन सभी को भी साधुवाद। बोल भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। परम पूज्य श्री रोहित गोपाल भैया जी से, जो मेवाड़ की माटी से हमारे बीच में हैं, अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन दें। नारायण नारायण। बोले श्री सद्गुरु भगवान की कोटि कोटि वंदन, साधुवाद। जो लोग कहते हैं कि रामायण नहीं है, राम जी का चरित्र नहीं है, सेतु मार्ग नहीं है, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि उल्लू ये समझता है कि सूर्य देवता नहीं है। उल्लू ये समझता है सूर्य देवता नहीं है, क्योंकि उसने कभी सूर्य देवता देखे ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जो लोग ये कहते हैं कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब वो एक प्रकार के उल्लू हैं, उनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, उनको सूर्य दिख ही नहीं रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्र फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। सद्गुरुओं की कृपा से और संतों की कृपा से हम सभी के ऊपर जो आशीर्वाद बरस रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी संस्कृति को हम बचाने में थोड़े से कामयाब अवश्य रूप से रहें। बोले सांवरा सेठ की जय। मेवाड़ भूमि से, चित्तौड़गढ़ नगरी मीरा की भूमि से आए हैं। थोड़े से 2 पंक्ति हमारे मेवाड़ में एक लोक गीत है। हो मोहे कले युग ना भावे, हो 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 मोहे कले युग ना भावे, मोरे राम रे, मोरे राम रे। माने लक्ष्मण जी याद घणी आवे रे, माने हनुमंतरी याद घणी आवे रे। हो माने कले युग ना भावे, हो मोरे राम रे, मोरे राम रे। सीता मैया जीरी याद घणी आवे रे, माने गुरु जीरी याद घणी आवे रे, माने संस्कृति जीरी याद घणी आवे रे। ये मार्मिक शब्द मेवाड़ के कि हमें अब कलयुग बहा नहीं रहा, क्योंकि हमें लक्ष्मण जी की, सीता मैया की, हनुमान जी की ऐसे अलौकिक पात्रों की आदरणीय हमारे सामने जो प्रत्यक्ष प्रमाण विराजमान है, उनकी बहुत याद आती है। आप सभी से बार बार वंदन कि हमेशा हम बालकों पर आपकी कृपा बनी रहे, ताकि कुछ
गलतियां होती हैं उसके लिए क्षमा याचना चाहेंगे। अनुरोध कर रहा हूं परम पूज्य स्वामी श्री अक्षरानंद जी महाराज से। परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आज की इस सभा के परमाध्यक्ष पूज्य चरण स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय मंचस्थ समस्त महामंडलेश्वर वृंद, यतिवृंद, विद्वत समाज, मेरे आत्म स्वरूप में समुपस्थित प्यारे भारत के प्यारे बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आज की ये शाम नववर्ष का ऐसा प्रारंभ, सचमुच में आप बहुत ही धन्य हैं जो नववर्ष के प्रथम दिवस को इस प्रकार से मना रहे हैं। तालियां देकर के ऐसा आयोजन करने का श्रेय रीट ग्रुप को जाता है, जिन्होंने हम सब के लिए ये शाम और भी सुहानी प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित करने होने का सौभाग्य हमको प्राप्त किया। और मैं कहूंगा, रुक ना सका मैं, ये जमाना देखता ही रह गया, ये जमाना मेरा तमाशा। राम जी हमसे कह रहे हैं, लोगों ने कहा मत जाओ वनवास में, उन्होंने पता क्या कहा, रुक ना सका मैं, ये जमाना देखता ही रह गया, ये जहां मेरा तमाशा देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। राम जी की तरह जागने वाला उठा, जागने वाला उठा और उठ के चल दिया, और सोने वाला मीठे सपने देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। अपनी राह पर राम जी की तरह अकेले चले जो, अकेले चले जो, और सहारे ढूंढने वाला सहारे ढूंढता ही रह गया। और राम जी के वनवास का पीरियड कह रहा है, हम किनारे का सहारा, हम किनारे का सहारा ले चले तूफान से, और कोई दूर खड़ा किनारे देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। जिंदगी दे के कोई जीना पा गया, जिंदगी दे के कोई जीना पा गया, कोई जग का जीना मरना देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। हमने प्यार का ताना बुना, रामायण कहती है, हमने प्यार का ताना बुना और सी लिया, और कोई जग का ताना बाना देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। और एक दिन भारत के प्रत्येक प्राणी दुनिया से ये बात कहेगा, अगर वो रामायण पर पूरा उतरता है तो वो गर्व के साथ कहेगा। क्या कहेगा मेरे भाई बहनों, आप भी कहोगे, मंजिल पा के हमने बनाई मंजिलें, मंजिल पा के हमने बनाई मंजिलें, और कोई घर पुराना देखता ही रह गया। एक दिन परमात्मा से भी हम कहेंगे, जिंदगी लाई मुझे खुद को कर बुलंद इतना, इस तकदीर से पहले कि खुदा खुद तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कविता का, जिंदगी लाई मुझे, मैं जिंदगी को ले चला, ऐसे बनो प्रभु राम की तरह, ऐसे चरित्रवान, और जिंदगी देने वाला भी देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। ओम शांति शांति शांति। आभार। बहुत ओजस्वी उद्बोधन, मार्गदर्शन, आशीर्वचन प्राप्त हुआ। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज, वे हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन दें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि वंदना, एवं परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। इस समारंभ के परमाध्यक्ष, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय, जिन्होंने गीता के रहस्य को पूरे ब्रह्मांड के सामने रखा है, ऐसे गीता मनीषी पूज्य महाराज श्री जी एवं संत वृंद, यति वृंद, इरीड के सदस्य, आत्मवत भाइयों और बहनों, देखो रामायण की जो संस्कृति थी उनको कई साल पहले हम भूल गए। बीच में रामानंद सागर जी ने बहुत अथाग प्रयत्न किया और सबको जागृत कर दिया। इरीड संस्था ने जो ये प्रण लिया है भगवान राम का प्रचार प्रसार के लिए, बहुत अच्छी बात है। आज के वर्तमान समय में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं
और पढ़ते पढ़ते टीवी युग में आ गए हैं, जो 700 साल में मुसलमानों ने नहीं किया, 200 साल में जो अंग्रेजों ने नहीं किया, वो 50 साल में टीवी ने कर दिया है। हमारी संस्कृति का लोप हो रहा है। तो रामायण के द्वारा हमारी संस्कृति को पुनर्स्थापित की जाएगी। प्रातः काल उठे रघुनाथा, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। एक ही चौपाई के बारे में हम जब टोक्यो में प्रवचन कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि भाई इनसे क्या फायदा होता है? क्यों हम लोग जो है कोई भी बात करते हैं उसके फायदा के बाद पहले सोचते हैं। हमने कहा इनसे तो बहुत फायदा होता है, सुबह उठने से और अपने माता पिता के बुजुर्गों को प्रणाम करने से। तो किसी ने पूछा कि भाई वर्तमान समय में जो एक के साथ एक फ्री आ रहा है, कोलगेट लेने जाओ तो ब्रश फ्री मिलेगा, एक चीज के साथ एक फ्री मिलेगी, वो कहां से आया? हमने कहा हमारे